चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो मैं अब इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2003 में 2 मार्क्स में। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन एम, देन let S denote the set of 7-bit binary strings in which the first, fourth and last bit are 1. Okay, the number of strings in S that are accepted by M is. तो यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है। यहां पर एक डीएफए ड्रॉ किया गया है जहां पर हर एक स्टेट यहां पे आपको गिवन है, दिख रहा होगा। यहां पर स्टेट का कुछ नाम नहीं लिखा है, तो यहां पर नाम की वैसे भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट समझ सकते हैं दिस इज इनिशियल। यहां से 0 का ट्रांजिशन हो रहा है 0 और लास्ट में 1 और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पर। ठीक है, तो यहां पर हर एक स्टेट से 0 एंड 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये कंप्लीट डीएफए है। ओके, देन यहां पर जो मुझे गिवन है वो ये है, let S denote the set of 7-bit binary strings in which the first, fourth and last bit are 1. यहां पर set of 7-bit binary strings की हम बात करेंगे जिसमें फर्स्ट, फोर्थ और लास्ट बिट 1 है। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने यहां पे बाइनरी स्ट्रिंग्स बना लिया जिसके अंदर फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट बिट 1 है। तो फर्स्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 1 आ गया एंड लास्ट 1। यहां पर ये 1 से फिक्स किया हुआ है, यहां पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे हम इसको 0 नहीं कर सकते, ये 1 से फिक्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, फोर्थ और लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए। उसके बाद आप देखिए यहां पर ये जो 2 बिट यहां पे खाली है, एक ये वाला बिट और एक यहां पे ये जो बिट आनी चाहिए ये खाली है, यहां भी 2 बिट खाली है। तो यहां पे क्या हो सकता है, जिस तरह से हम जानते हैं कि इनपुट अल्फाबेट्स हम 0,1 को लेके चल रहे हैं, तो यहां पर अगर हम 2 जगह जो खाली है तो 2 की पावर 2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। मीन्स यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये पॉसिबिलिटी है यहां पर। ओके, ठीक इसी तरह अगर हम यहां जाएं तो यहां भी उसी की पॉसिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम 0 0 वाले केस को लेके चल रहे हैं। ओके, हम पहले इस वाले केस को लेके चलते हैं 0 0 को। तो यहां पे मैं इन जो खाली जगह है यहां पे मैं लिख देता हूं 0 और 0। ओके, तो 1 0 0 1 चेक करते हैं, 1 0 0 1 हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई। अब जब 1 तक पहुंचने के बाद हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है तो यहां पर आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या आगे जो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे क्या वो यहां पर एक्सेप्ट होगी कि नहीं। तो यहां पर जो 2 जगह खाली जगह है यहां भी हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 के फॉर्म में 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, अभी हम कहां पर थे, 1 पे थे। उसके बाद 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 कितनी बार भी 0 है कितनी बार भी 1 है कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद 0 1 1 की बात करें, अभी हम यहां पे थे तो 0 1 1 ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये 1 0 1 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 1 1 1 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 4 स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं अगर हम 0 0 वाले केस को लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस 0 0 वाले केस को लेके चल रहे हैं तो हमारी टोटल स्ट्रिंग कितनी एक्सेप्ट हो रही है 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इज 4 फॉर दिस 0 0। ओके, अब हम सेकंड वाले को चेक करते हैं 0 1 के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको यहां से बिठा दूं और मैं यहां पे लिख देता हूं 0 एंड 1। तो ये फर्स्ट वाले का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम चेक करते हैं 0 1 इसके लिए। तो यहां पे पहले जो खाली जगह यहां पे 0 आ गया, दूसरे में क्या जाएगा 1। अब इसके लिए हम चेक करते हैं 1 0 1 1। ओके, तो 1 0 1 1 हम कहां पे हैं, अभी इनिशियल स्टेट पे हैं। यहां तक पहुंचे हम कहां पे, इनिशियल स्टेट पे। बाकी हमें चेक करना है आगे, इस 1 तक हमें जाना है, इन 4 कंडीशन को चेक करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन इज 0 0 1, अभी हम कहां इनिशियल स्टेट पर 0 0 1 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद 0 1 1 को हम चेक करें, अभी हम यहां पे थे तो 0 1 1 हम इनिशियल स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे तो गए नहीं, तो ये हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद 1 0 1 को चेक करते हैं, अभी हम यहां पर थे 1 0 1 अगेन इनिशियल स्टेट, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद 1 1 1 1, तो 1 1 1 इनिशियल स्टेट पे ही, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो कितनी टोटल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पर, बस फर्स्ट वाली 0 0 1 ये वाली एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पर 0 1 वाली कंडीशन को जब हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे बस एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करते हैं 1 0 के लिए।
यहां पर ये जो खाली जगह था 0 1 जो हमने लिखा था, इसको मिटा के मैं यहां पे लिख देता हूं 1 0, 1 एंड 0। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो 1 1 0 1, 1 1 0 1, 1 1 0 1 अगेन इनिशियल स्टेट पे है। अब उसके बाद हम इन चारों को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट इज 0 0 1, अभी हम यहां पे थे तो 0 0 1 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। सेकंड 0 1, अभी हम यहां पे थे तो 0 1 अगेन इनिशियल, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद 1 0, तो अभी हम यहां पे थे तो 1 0 इनिशियल स्टेट, ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अभी हम यहां पर थे 1 1 1, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो 1 0 वाले केस को हम लेके चल रहे हैं, तो टोटल कितनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है? बस फर्स्ट वाला, दैट इज 0 0 1। तो यहां भी कितनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई? 1। ओके, इसका भी काम कंप्लीट हो गया, इसको भी हम यहां से मिटा देते हैं और इस 1 0 को भी मैं यहां से मिटा देता हूं। ओके, अब हम चेक करते हैं लास्ट वाले स्टेप को। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या है? 1 1, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 1 1। इसके लिए देखते हैं क्या होता है। 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 इनिशियल स्टेट पे ही है। उसके बाद 0 0 1, इसको चेक करें। 0 0 1 स्ट्रिंग एक्सेप्ट, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। 0 1 1, अभी हम यहां पे थे तो 0 1 1 यहीं पे, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। 1 0 1, अभी हम यहां पे थे तो 1 0 1, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद अभी हम यहां पे थे तो 1 1 1 1 1 1 अगेन इनिशियल स्टेट पे ही है, हम फाइनल स्टेट पे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग भी मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। टोटल कितनी स्ट्रिंग 1 1 के केस में एक्सेप्ट हुआ? दैट इज 1। तो यहां भी कितना आ गया? टोटल 1। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी स्ट्रिंग्स हमारे यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन एस दैट आर एक्सेप्टेड बाय एम इज, ये आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सबको ऐड करते हैं। 4 + 1 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 + 1 इज 7। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 7। सो द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन एस दैट आर एक्सेप्टेड बाय एम इज, तो ऑप्शन सी दैट इज 7। और एक क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या गिवन था? एस डिनोट कर रहा है सेट ऑफ 7 बिट। 7 बिट को हमने ड्रॉ कर लिया, जहां पर फर्स्ट, फोर्थ और लास्ट बिट 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट ये वाला, फोर्थ ये वाला और लास्ट बिट ये वाला, इसको हमने 1 से फिक्स कर दिया। बाकी में 0 1 कुछ भी आ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 2 जगह खाली था तो हमने 2 की पावर 2 का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो कितने आंसर आ गए? 4 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 हमने उसमें अप्लाई किया हर एक कॉन्सेप्ट को। 0 0 को अप्लाई किया, 0 1 को अप्लाई किया, 1 0 को अप्लाई किया, 1 1 को अप्लाई किया और देखा कि कितने स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो टोटल आंसर इज 7। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएफएस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।